हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद रंजन। आज हम लोग पढ़ेंगे कैन के निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव क्लास के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैन का हर दिन, हर वक्त, हर समय और अपने डेली रूटीन में भी लोग यूज करते हैं। आपको बताता हूँ कि कैन के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, अब तक आप लोगों को बता दो कि हम हर दिन इन चीजों को बोलते हैं, लेकिन हम लोग को इन चीजों की जानकारी ना होते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे बोले, और हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि ये वाक्य कितने सिंपल है और इसको हम कितने आसानी से बोल सकते हैं। आप अगर इसको चाहें तो घर पर हर दिन, हर वक्त अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर में, किसी रिलेटिव्स के साथ, और इफ यू गो टू योर ऑफिस यू कैन यूज और यू कैन अप्लाई योर सेंटेंसेज व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैन के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव मीन्स होता है गाइस नकारात्मक। इंटरोगेटिव मीन्स होता है जब हम कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं या हमसे कोई प्रश्न पूछता है। निगेटिव जिस भी किसी वाक्य में नहीं आ जाता है, दैट मीन्स कि अगर कोई काम आपको कोई करने के लिए कह रहा है या हम किसी को कोई काम बोलते हैं करने के लिए, उस चीज में नहीं आ जाता, मतलब वो चीज मना हो जाता है, वहां पर हम यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स की नॉट। अब हम उसको कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, और उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, यूज्ड विद अनदर वर्ब। मॉडल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, जो कि दूसरे वर्ब के साथ एड ऑन होकर हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। राइट गाइस, ये आप डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि हम इन नामों से इन चीजों को बोलते हैं। या कहीं पर आप किताबों में देखेंगे सो समटाइम्स यू सी कि कहीं मॉडल्स लिखा है, कहीं ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखा है, कहीं हेल्पिंग वर्ब्स लिखा है, या फिर आप एग्जाम में भी इन वर्ड्स का देख सकते हैं। सॉरी गाइस। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इसका जो रूल है, इसका रूल्स है, आपको सबसे पहले यूज करना होगा सब्जेक्ट कैन। कैन के साथ आएगा आपका नॉट, जैसा कि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले क्लासेस के बारे में। सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब हम लोग क्यों यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में यूज किया जाता है। राइट। पहले भी क्लास में आपने कैन के बारे में बताया था कि जो कैन है वो किस कंडीशन में यूज होता है। हम लोग रिकैप एक बार फिर से कर लेते हैं। एबिलिटी के केस में, परमिशन के केस में, रिक्वेस्ट के केस में, पॉसिबिलिटी जहां होती है वहां पर भी यूज कर लेते हैं, ऑफर या फिर उसको अपॉर्चुनिटी भी आप बोल सकते हैं, और सजेशन भी बोल सकते हैं कि आप सजेशन अगर किसी को देते हैं तो वहां पर भी कैन का यूज होता है। So I have written some sentences for you guys for negative and interrogative. So we'll go ahead with these sentences. So आपको मैं पहला सेंटेंस बता देता हूँ जो मैंने लिखा है। अंजलि बहुत तरह की भाषा नहीं बोल सकती है। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है कि ये कैन का सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पहचान होती है वो हम सकता है, सकते हैं, सकती ही से कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर है, इस सेंटेंस में सकती है, दैट मीन्स कि हमें पता चल रहा है कि कैन का यूज है। राइट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि नहीं है। यहाँ पर आपका नहीं शब्द का भी यूज किया गया है। अंजलि बहुत तरह की भाषा नहीं बोल सकती है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी काम मना हो जाता है, नहीं जानता है, तो वहां पर नॉट का यूज होता है। तो हमें पता चल गया कि ये आपका नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज हो रहा है। अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। मैं आपको बनाकर बताता हूँ कि कैसे यूज होता है। अंजलि बहुत तरह की भाषा नहीं बोल सकती है। सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जाएगा अंजलि, उसके बाद यहाँ पर आपका है कैन प्लस नॉट, कैन प्लस नॉट। राइट। अंजलि बहुत तरह की भाषा नहीं बोल सकती, तो अंजलि मैंने लिख दिया। इसके साथ हम कैन के यूज पढ़ रहे हैं तो मैंने कैन लिख दिया। इस सेंटेंस के अंदर है नहीं, निगेटिव सेंटेंस है, मैंने नहीं लिख दिया है। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो बोलना है। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, SPEAK, स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना। अंजलि कैन नॉट स्पीक, क्या नहीं बोल सकती है, बहुत तरह की भाषा नहीं बोल सकती है। सो वी कैन राइट अंजलि कैन नॉट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, several different, और हम लिख सकते हैं लैंग्वेजेस। ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अंजलि कैन नॉट स्पीक several different languages, अंजलि बहुत तरह की भाषा नहीं बोल सकती है। हमें नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देना होगा। राइट।
तो इससे आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमने अपने नेगेटिव सेंटेंस को बनाया है और हर दिन अपने नेगेटिव सेंटेंस बोलते समय इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है हम लोग सुबह पार्क में नहीं जा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको रफ करना चाहूंगा इस सेंटेंस को। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हम लोग। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी के साथ आएगा आपका कैन प्लस आपका हो जाएगा नॉट, क्योंकि कैन नॉट हम यूज कर रहे हैं। क्या हम लोग कहाँ नहीं जा सकते? वी कैन नॉट गो। और कहाँ नहीं जा सकते? पार्क में। वी कैन नॉट गो इन पार्क सुबह, यहाँ पर आप मे कर सकते हैं। सो इन मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा वी कैन नॉट गो इन पार्क इन मॉर्निंग। हम सुबह में पार्क में नहीं जा सकते हैं। राइट, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। एक्चुअली सबसे पहले आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। कैन जो होता है हमारे हर फॉर्म के साथ यूज होता है। फॉर्म मेरा मतलब है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ इसकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। इसको मैं अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सो दैट आपको ये पता चल सके किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं इन चीजों को। राइट, सो अब हमारा तीसरा सेंटेंस है मैं बहुत देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता हूँ। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया मैं, जैसा कि हम कैन का यूज कर रहे हैं। हम लिखेंगे कैन नॉट। रोकना का आपका हो जाएगा होल्ड। सांस का होता है आपका ब्रेथ। बहुत देर तक फॉर लॉन्ग टाइम। सो इस तरीके से मैंने बनाया आई कैन नॉट होल्ड, मैं बहुत देर तक अपनी सांस। आई कैन नॉट होल्ड माई ब्रेथ। आई कैन नॉट होल्ड माई ब्रेथ फॉर लॉन्ग टाइम। मैं अपनी सांस बहुत देर तक नहीं रोक सकता हूँ। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बोलते समय आपको कैन नॉट का यूज किया जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आप इसको जिस तरीके से आपने पॉजिटिव बनाया था उसी तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है और हर मॉडल मतलब जो आपका मॉडल है कैन, उसके बाद आपको नॉट लगाना ही लगाना है। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ ये हमारा नेगेटिव नॉट का यूज हो चुका है। अब मैं आप मूव ऑन करता हूँ इंटरोगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव तब होता है, मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था, जब हम किसी से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हेन वी आस्क सम क्वेश्चंस और व्हेन समवन आस्क टू क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमें पता चल जाता है कि यस समवन इज आस्किंग क्वेश्चन टू मी, हाँ या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इंटरोगेटिव के लिए भी कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। हमारा चौथा नंबर का सेंटेंस है क्या मेरी बेटी कार चला सकती है। सो इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो रूल है इंटरोगेटिव के लिए, हमने लिखा है कैन। सबसे पहला मैं सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा कैन प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और गाइस बताता हूँ, वर्ब के काफी सारे फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस आपके आईएनजी फॉर्म्स होते हैं। सो यहाँ पर केवल हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। लाइक अगर मैं गो बोलता हूँ, ये हमारा फर्स्ट हो गया, वेंट आपका हो गया सेकेंड और गोन हो गया आपका थर्ड। तो गलती से भी आप किसी सेकंड और थर्ड का यूज ना करें, वहां पर सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। वी हैव टू गो विद द ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो। राइट, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा। राइट, सो सेंटेंस आपका है क्या मेरी बेटी कार चला सकती है। जैसा कि मैंने अपने रूल में लिखा है कैन प्लस सब्जेक्ट, तो मुझे कैन यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट से पहले मेरी बेटी, माई डॉटर। कैन माई डॉटर कार चला सकती है। ड्राइव होता है किसी भी व्हीकल्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्राइव अ कार। कैन माई डॉटर ड्राइव अ कार, क्या मेरी बेटी कार चला सकती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन आवर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हालांकि आपको बोलते समय यूज नहीं करना होता है, पता नहीं चलता है कि आपको क्या लगाना नहीं लगाना है, बट इफ यू आर गोइंग टू फेस सम एग्जाम और आप कहीं लिखते हैं, सो अनटिल अनलेस यू डोंट राइट इट, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है और आपका सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट, करेक्ट होते हुए भी। तो आपको इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को बनाया है, क्या मेरी बेटी कार चला सकती है, कैन माई डॉटर ड्राइव अ कार। सो अब मैं नेक्स्ट अपने सेंटेंस की तरफ मूव करता हूँ, जो हमारा है क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ। गाइस स्पेस न होने की वजह से बार बार मुझे इसको रफ करना पड़ रहा है। तो आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस का जो मैं लिख रहा हूँ बार बार आपके लिए, और आप इसको यूज कर सकते हैं बाद में। तो हमारा पांचवा है क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया है, कैन, सब्जेक्ट हमारा है आई, काम करना, कैन आई डू, आपका योर वर्क। वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल। हर दिन हम बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, अपने ऑफिस में बोलते हैं, अगर हम कहीं स्टूडेंट है तो अपने स्कूल में बोलते हैं, या फिर हमारे टीचर हैं वो हमें हेल्प करने के लिए स्कूल में बोलते हैं कैन आई डू योर वर्क, क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका इंटरोगेटिव है। लास्ट आपका सेंटेंस है क्या तुम मुझे कोई सुझाव दे सकते हो। So we'll write can first before subject. Subject is तुम, that means you, can plus you, सुझाव देना, can you, देना का आपका हो जाएगा give, प्लस कोई सुझाव any, और सुझाव का होता है सजेशन। कैन यू गिव मी, अगर मुझे है तो मी लिख सकते हैं, और कोई सजेशन है तो केवल, अगर यहाँ पर मुझे नहीं है तो आप पहले वाले सेंटेंस के थ्रू जा सकते हैं, कैन यू गिव एनी सजेशन, बट मैंने यहाँ पर मुझे लिखा है, सो आई राइट कैन यू गिव मी एनी सजेशन, क्या आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं। सो गाइज आप लोगों ने इस सेंटेंसेस के थ्रू देखा होगा कितनी आसानी से मैंने आपको निगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बताया है, जो कि हम लोग हर दिन हर वक्त बोलते समय यूज करते हैं। सो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर बार हर वक्त बोलते समय इनको अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दो सेंटेंस बोलकर ही बताता हूँ कि हम उसको कैसे बोलते हैं। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस कुछ बोलना हो कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकता हूँ दैट मीन्स मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कैन नॉट का यूज होगा। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के साथ ऐड ऑन करूंगा, मैं आपका काम नहीं कर सकता हूँ या मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, आई कैन नॉट, करना का होता है डू, और तुम्हारा काम का हो जाएगा योर वर्क। ये मैंने आपको लिख के बताया। अब मैं आपको बोलकर बताता हूँ किस तरीके से होता है। ये होगा अगर मेरा भाई मुझसे बोलता है मैं आपके लिए किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आपको बोलना होगा आई कैन नॉट रीड बुक फॉर यू। अगर कोई मुझसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, आई कैन नॉट ओपन द डोर फॉर यू। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। इस तरीके से मैंने बताया कि कितनी आसानी से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नौ हम लोग कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी ऐसे बोलकर बताऊंगा और बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोलना हो क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ, कैन आई डू योर वर्क, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आपको ये बोलना हो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, दैट मीन्स आई एम आस्किंग समवन टू क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ किसी से क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, तो मुझे वहां पर बोलना होगा क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, कैन यू कम टू माई होम। अगर मैं किसी से बोलूँ कि क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ, कैन आई गो टू योर होम। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम लोग कितनी आसानी से बना रहे हैं। केवल आपको गाइस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप पहले बार में बोलते समय इसको हिचकिचा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है, तो बार बार आप इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस अपने बना सकते हैं और उसकी शुरुआत कर सकते हैं बोलते वक्त। तो आज मैंने आपको कवर किया है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक हमारा क्लास रह जाएगा WH इंटरोगेटिव का। सो थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए। अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं।
आप बने रहिए मेरे क्लासेस के साथ। और अब तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।